बच्चे आज हम लोग डे 13 में चैप्टर 5 जो है हमारे पास प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसके हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखो इसने क्या बताया इसमें बच्चे, इसने बताया है कि आपके पास जो हिट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं उनका अगर हम क्रॉस करवाएं, इफ़ टू लोकाई आर लिंक्ड व्हाट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिनोटिपिक फीचर इन F1 जनरेशन फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हम लोगों ने ड्रोसोफिला की एक अच्छी एग्जांपल ली है और उस पर हम लोगों ने बहुत सारी प्रोजनीज देखी हैं। इसमें देखिए ये जैसे पेरेंट्स हैं, ये जैसे पेरेंट हैं, ठीक है, तो ये कौन सा फीमेल पेरेंट है और ये कौन सा मेल पेरेंट है। और जहाँ पर आपने प्लस देखा है वो क्या है बच्चे, वो डोमिनेंट है और बिना प्लस वाला रिसेसिव है। येलो वाइट क्या है, फीमेल है, वाइल्ड टाइप क्या है, मेल है। ठीक है बच्चे, इसमें देखो इनकी F1 जनरेशन में जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप बन गई है और मेल जो है वो येलो वाइट बन गया है। ठीक है बेटा, अब इसके जो पेरेंटल आएंगे आगे F1 जनरेशन्स के बाद, इसके जो पेरेंटल हैं वो 91%, 98.7% जो हैं वो पेरेंटल आएंगे और 1.3% जो है वो रिकॉम्बिनेंट आएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने आगे क्या किया, F2 जनरेशन्स के लिए F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, तो हमारे पास येलो वाइट और येलो आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल्ड टाइप जब F1 की जनरेशन करवाई, F1 जनरेशन की हमने सेल्फिंग करवाई, तो हमारे पास वाइल्ड टाइप, ठीक है, वाइट और येलो वाइट और येलो वाइट। ठीक है, तो ये जैसा आपने इसमें देखा कि कुछ जो है F1 जनरेशन में क्या वेरिएशन आई है और F2 जनरेशन्स में हमारे पास कितने प्रोजनीज आ रहे हैं, है ना, तो उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, ब्रीफली मेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ T.H. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। मॉर्गन वर्क है बेस्ड ऑन द फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ही फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. He defined linkage as the coexistence of two or more genes in the same chromosomes and performed a dihybrid cross on Drosophila to show that linked genes are inherited together or located on X chromosome. His experiments have also proved that tightly linked genes show very low recombination while loosely linked genes show higher recombination. इसका मतलब है बच्चे, जैसे इसके ऊपर एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है, इसके ऊपर एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है, तो इन दोनों में से ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा और ये पेरेंटल कहलाएगा। जिसके जीन टाइटली क्लोज्ड होते हैं उसमें पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा आते हैं और जिसके जीन डीएनए के ऊपर दूर दूर होते हैं तो उसमें रिकॉम्बिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। समझ आई बच्चे बात? ठीक है, 10th है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन में समझाया है। व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, वीडियो देख लो अच्छे से एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, कैसे एनालाइज करते हैं। पेडिग्री एनालाइज टू रिकॉर्ड अकरेंस ऑफ द ट्रेट इज सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर हेरिटेबल इन अ फैमिली। ठीक है, कोई फैमिली डिजीज़ है, ट्रांसफ़र हो रही है, वो कैसे हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर फॉर्म एंड कलर्स हो गए एंड अदर फेशियल कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद दीज फीचर. These are other genetic disorders such as Mendelian disorder that is inherited in the study of specific traits and disorder. ठीक है बेटा, देखो, hence by using pedigree analysis for the study of specific trait disorder generation after generation, it is possible to trace pattern of inheritance. In this analysis, the inheritance of trait represented the tree-like structure called family tree. Genetic counselor use pedigree chart for the analysis of various trait and disease in the family and predict that inheritance pattern. It is useful to preventing hemophilia, sickle cell anemia and other genetic disorder in the future generation. ठीक है बच्चे, पेडिग्री एनालिसिस से हम लोग जो एक फैमिली ट्री जैसे डिजीज़ आ रही है तो उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमें पेडिग्री एनालाइज करने से कि किस जनरेशन से डिजीज़ जो है वो प्रोजनी में स्प्रेड हो रही है। ठीक है बच्चे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, तो गार्डियन सेक्शन में कल भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है, एक्स एंड वाई जो होता है वो क्या होता है, वो मेल होता है और ह्यूमन फीमेल एक्स एक्स प्रोड्यूस करती है
only one type of gamete contain X chromosome. The sex of the baby is determined by the type of male fused with female gamete. Fertilizing sperm contain X chromosomes, then the baby produced will be a girl. If the fertilizing sperm contain Y chromosomes, then the baby produced will be a boy. ठीक है, ऐसे हम लोग क्या बोलते थे बच्चे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोसेंटोसिस टेस्ट, जिससे हम लोग क्रोमोसोम्स की स्टडी कर लेते हैं जीन्स में, है ना। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। इसी से क्या होगा था, फीमेल फीटिसाइड जो थी वो इंक्रीज़ हो गए थे और इम्यूनोसेंटोसिस को बैन कर दिया गया था। समझ आई बात सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो कहीं पर सेक्स डिटर्मिनेशन लीगल भी है और कहीं पर इलीगल भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ब्लड ग्रुप वाला आता है। जैसे यहाँ पर देखो ब्लड ग्रुप वाला, ये जो जीन्स हैं आपको याद रखने हैं, पेरेंट, गैमीट्स और प्रोजनी वाले, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है बच्चे। देखो ना, जैसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का कौन सा, पिंक फ्लावर वाला पेरेंट आता, तो आना चाहिए था रेड का प्रॉपर डोमिनेंस ही नहीं हुआ, कुछ करेक्टर वाइट के भी आ गए, तो उसको इनकम्प्लीट F1 जनरेशन। सेल्फिंग करवाने के बाद फिनोटिपिक रेड पिंक वाइट और जीनोटिपिक भी रेड पिंक वाइट आते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन पे हम लोग कल डिस्कशन किए थे, और हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। स्टोन एंड ब्यूरीज प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन 1902, दे लिंक द इनहेरिटेंस सबस्ट्रेट फॉर द क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। तो आप लोग देखिए सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है, नॉर्मल बाइकनकेव शेप आरबीसी की शेप होती है, और जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है वो कैसा होता है, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, मून शेप, ठीक है बच्चे। तो ये चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म होते हैं, हमारा कंटेंट भी खत्म होता है। पेडिग्री पे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। और भी मैं पेडिग्री चार्ट पे आपको असाइनमेंट सेंड करूँगा। थैंक यू।